टुडेज टॉपिक इज सिटीजनशिप। सिटीजनशिप एक लीगल या फिर पॉलिटिकल स्टेटस है जो हमें एक स्टेट प्रोवाइड करता है। जैसे कि हम अपने इंडिया के सिटीजन्स हैं, सिटीजन्स मतलब नागरिक हैं, और हमें कुछ राइट्स मिले हुए हैं, कुछ प्रिविलेजेस मिली हुई हैं, और साथ ही हमारे ऊपर कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी हैं। ठीक है, और ये राइट्स, प्रिविलेज और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ एक स्पेसिफिक पॉलिटिकल कम्युनिटी के अंदर होती हैं, जिसको हम एक नेशन स्टेट बोलते हैं या फिर हम एक कंट्री बोलते हैं। कंट्री, उसके सिटीजन्स और उन सिटीजन्स के कुछ राइट्स, कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। ठीक है, सो ये सब जो है ये सिटीज़न के कॉन्सेप्ट के अंदर आते हैं। राइट्स एंड प्रिविलेजेस जो हैं इसके अंदर राइट टू वोट, राइट टू वर्क, राइट टू रिसाइड विद इन द कंट्री, एक्सेस टू सोशल सर्विसेज, ये सब राइट्स और प्रिविलेजेस एक सिटीजन्स को प्रोवाइड किए जाते हैं। एंड एज अ सिटीजन्स हमारी भी कुछ ड्यूटीज़ होती हैं, कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, जैसे कि टैक्स पे करना और लॉज को ओबे करना, और इसके अलावा भी और काफ़ी सारी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। ठीक है, और एक कंट्री के अंदर ड्यूअल या फिर मल्टीपल सिटीजनशिप हो सकती है। जैसे कि अगर हम यूनाइटेड स्टेट्स की बात करें, सो वहाँ पर जो सिटीजन्स हैं उनको ड्यूअल या फिर मल्टीपल सिटीजनशिप मिली हुई है। एक तो वो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की सिटीजनशिप है, और दूसरी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के जो स्टेट्स हैं, एक पर्टिकुलर स्टेट जो है वहाँ की भी सिटीजनशिप उन्हें दी जाती है। जैसे कि हम थोड़ा ईजी करके समझते हैं, हमारे इंडिया के अंदर हमारी सिंगल सिटीजनशिप है, मतलब कि हम जो हैं हम भारत के नागरिक हैं। ठीक है, और हमारे यहाँ पे ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है जिसके थ्रू हम ये कहें कि हम सिटीजन्स ऑफ राजस्थान हैं या फिर सिटीजन्स ऑफ यूपी हैं। ठीक है, सो हमारी दो सिटीजनशिप नहीं है, स्टेट की अलग नहीं है, हमारी सिर्फ एक ही सिटीजनशिप है कि हम इंडियंस हैं, और स्टेट्स के बेसिस पे हमें कोई सिटीजनशिप प्रोवाइड नहीं की गई है। ठीक है, और जैसे यूएसए है, यूएसए के अंदर इस टाइप की सिटीजनशिप है, सो उसको हम मल्टीपल सिटीजनशिप या ड्यूअल सिटीजनशिप कहते हैं। नेक्स्ट इज सिटीजनशिप इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 2 के अंदर सिटीजनशिप से रिलेटेड प्रोविजंस हैं जो आर्टिकल 5 से लेके 11 के अंदर आते हैं। आर्टिकल 5 के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन के कमेंसमेंट होने के टाइम पर किस किस को सिटीजनशिप दी जाएगी ये सारे प्रोविजंस मेंशन्ड हैं। जैसे कि अगर कोई इंडिया के अंदर बॉर्न हुआ है या फिर किसी के पेरेंट्स इंडिया के अंदर बॉर्न हुए हैं, या फिर ऐसे लोग जो इंडिया के अंदर 5 साल से ज़्यादा के टाइम से रह रहे हैं, उनको सिटीजनशिप मिलेगी। ठीक है, नेक्स्ट इज आर्टिकल 6, राइट्स ऑफ सिटीजनशिप ऑफ सर्टेन पर्सन्स हु हैव माइग्रेटेड टू इंडिया फ्रॉम पाकिस्तान। सो यहाँ पर एक कंडीशन है, जुलाई 1948 से पहले जो भी इंडिया के अंदर पाकिस्तान से माइग्रेट करके आए हैं उन लोगों को इंडिया की सिटीजनशिप मिलेगी। ठीक है, ये आर्टिकल 6 के अंदर दिया हुआ है। नेक्स्ट इज आर्टिकल 7, इसके अंदर दिया है राइट्स ऑफ सिटीजनशिप ऑफ सर्टेन माइग्रेंट्स टू पाकिस्तान। ऐसे लोग जो 1 मार्च 1947 के बाद पाकिस्तान चले गए थे लेकिन बाद में वापस से वो इंडिया के अंदर आ गए, उनको सिटीजनशिप आर्टिकल 7 के अंडर प्रोवाइड की जाती है। नेक्स्ट इज आर्टिकल 8, राइट्स ऑफ सिटीजनशिप ऑफ सर्टेन पर्सन्स ऑफ इंडियन ओरिजिन, मतलब ऐसे लोग जिनका ओरिजिन इंडिया से है और अब वो लोग इंडिया से बाहर रह रहे हैं, तो उनको सिटीजनशिप आर्टिकल 8 के अंदर प्रोवाइड की जाएगी। एंड आर्टिकल 9 उन लोगों के लिए है जो लोग फॉरेन स्टेट या फिर किसी और कंट्री की सिटीजनशिप उन्होंने जो है एक्वायर कर ली है, सो अब वो इंडिया के सिटीज़न नहीं रहेंगे। ठीक है, सो उनकी सिटीजनशिप जो है उसको हटा दिया जाएगा। नाउ आर्टिकल 10 के अंदर है कि हम अपनी सिटीजनशिप को कैसे कंटिन्यू कर सकते हैं। एंड लास्ट आर्टिकल 11, इसके थ्रू पार्लियामेंट सिटीजनशिप से रिलेटेड जितने भी लॉज हैं उनको रेगुलेट कर सकता है। ठीक है, नाउ सिटीजनशिप एक्ट 1955 आया था जिसके अंदर हमें बहुत ही डिटेल्ड प्रोविज़न दिए गए थे सिटीजनशिप से रिलेटेड। एंड 2019 के अंदर सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट आया था। इसके थ्रू जो रिलीजियस माइनॉरिटीज़ हैं जैसे अफ़गानिस्तान, बांग्लादेश या फिर पाकिस्तान, यहाँ से 31 दिसंबर 1914 से पहले जो लोग इंडिया के अंदर आए थे उनको सिटीजनशिप प्रोवाइड की गई थी। ठीक है, ये हिंदू, सिख्स, बुद्धिस्ट, जैन, पारसीज और क्रिश्चियंस, इन कंट्रीज़, सिर्फ इन 3 कंट्रीज़ की बात हो रही है यहाँ पे, अफ़गानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान। यहाँ से इन कम्युनिटीज़ के जो भी लोग आएंगे उनको सिटीजनशिप प्रोवाइड की गई, और ये डेट यहाँ पे आप याद रखना 31 दिसंबर 2014 से पहले। ठीक है, जितने भी लोग आए। सो दिस वॉज ऑल अबाउट सिटीजनशिप। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।